हेलो गाइस, हाउ टू कैप्चर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का सेकंड सेक्शन है आज। उसमें हम सीखेंगे हाउ टू सेलेक्ट लेंस फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। हमने लास्ट टाइम हाउ टू सेलेक्ट कैमरा देखा था और आज हम लेंस के बारे में देखेंगे। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली कई लोगों को ना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होता है, तभी उनको पोर्ट्रेट 3 डायमेंशनल दिखते हैं। ऐसे देखा जाए तो बैकग्राउंड शार्प के साथ भी पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से खींच सकते हैं, लेकिन एक एमेच्योर्स को बैकग्राउंड ब्लर रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो बैकग्राउंड ब्लर जो होता है ये लेंस पावर के कारण आता है। लेंस पावर मतलब क्या? उसका हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ द अपर्चर क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपर्चर की ओपनिंग का मतलब जो अपर्चर नंबर होता है सबसे मिनिमम जैसा होता है वो हाईएस्ट ओपनिंग पावर होता है। जैसे कोई लेंस का मैक्सिमम ओपनिंग वाला अपर्चर जो है उसका नंबर 2.8 अगर है तो उसका लेंस पावर होता है 2.8। अब 2.8 से नीचे नहीं खुलेगा, उसके ऊपर होगा। जैसे 2.8 के ऊपर आपको वो 4, 5.6, 11 ये होता जाएगा, 22 तक जाएगा, लेकिन 2.8 से नीचे नहीं जाएगा। तो इसको मैक्सिमम लेंस पावर बोला जाएगा 2.8। अगर कोई लेंस के अंदर 1.4 की फैसिलिटी है तो वो 2.8 से ज़्यादा लाइट अंदर भेज सकता है और उसका पावर 1.4 माना जाएगा। और 2.8 में जितना ब्लर बैकग्राउंड आता है 1.4 में उससे ज़्यादा आएगा अगर फोकल लेंथ दोनों का सेम हो तो। मतलब अगर आपका लेंस का फोकल लेंथ 50 mm है और एक लेंस 2.8 का है और एक 1.4 का है तो 1.4 50 mm बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर दे सकता है अगर आप फ़ोटो निकालते समय उसे 1.4 पे रख कर निकाल रहे हो। तो ये आपको ब्लर बैकग्राउंड के लिए बहुत हेल्प करेगा। मोबाइल में भी ऐसा ही होता है। अगर आप मोबाइल के रील्स बना रहे हो और बैकग्राउंड ब्लर चाहिए आपको तो मोबाइल में भी 2.8 के लेंस के साथ मोबाइल आते हैं, लेकिन मोबाइल का एक और भी डिफरेंट तरीका भी होता है। कई मोबाइल्स में आपने देखा होगा 3 कैमरा पीछे होते हैं। एक कैमरा होता है मेन कैमरा जिसका मेगापिक्सल जो भी XYZ होगा, दूसरा वाइड एंगल क्योंकि वो लेंस ही दूसरा होता है, कैमरा भी दूसरा होता है वाइड एंगल लेंस के साथ। तीसरा जो होता है वो आपके पोर्ट्रेट मोड के लिए काम में आता है, वो बैकग्राउंड को ब्लर करके खींचता है और जो आपका मेन कैमरा का फ़ोटो है उन दोनों को मर्ज करके क्रॉप करके बैकग्राउंड देता है। अगर आप आपके पोर्ट्रेट मोड पे मोबाइल से जब फ़ोटो खींचते हो उसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो कई बार क्या होता है कान भी ब्लर हो जाते हैं, कई बार बाल ब्लर होते हैं, कई बार शर्ट ब्लर होता है। ये क्या होता है? क्योंकि मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से क्रॉप करता है और बैकग्राउंड ब्लर बैकग्राउंड दूसरे कैमरा से कैप्चर करके उसके साथ मर्ज करता है। सेम लेंस यूज़ में नहीं आ रहा है वो 3 कैमरा जो है उसमें से एक कैमरा फ़ोटो खींच रहा है, एक कैमरा ब्लर बैकग्राउंड खींच रहा है और आपको मर्ज करके दे रहा है। तीसरा कैमरा वाइड एंगल खींचते समय काम में आता है। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट मोड पे लेते हो तो 2 कैमरा काम में आते रहते हैं, तो उसका ब्लर आने का मेथड ही अलग है। लेंस सेलेक्ट करते समय हाई पावर लेंसेस के अलावा भी बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। उसमें से होता है ऑटो फोकसिंग का सिस्टम। कई कैमरा में ऑटो फोकसिंग होता है लेकिन लेंसेस में ऑटो फोकस नहीं होता है। तब आपको लेंस से मैनुअल फोकस करना डिफ़िकल्ट जा सकता है। अगर आप एमेच्योर हो तो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि मैनुअल फोकस करने के लिए आपकी आई साइट भी अच्छी होनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप लेंस भी ऑटो फोकस वाला ही ख़रीदना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिनेमा लेंसेज जो होते हैं, सिनेमा रेंज लेंसेज पूरे, वो ऑटो फोकस के नहीं होते हैं। तो वहाँ मैनुअल फोकस प्रोफेशनली एक अलग बंदा फोकस करता है, उसको हम फोकस पुलर बोलते हैं। तो वो चीज़ प्रोफेशनली होती है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं लेंसेस जो पोर्ट्रेट के काम के आते हैं उसके बारे में देखेंगे तो ऑटो फोकस लेंसेस ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप लेंसेस खरीदते समय ऑटो फोकस के अलावा इमेज स्टेबलाइजर सिस्टम अगर होता है तो बहुत अच्छा होता है। लेंस में इमेज स्टेबलाइजर सिस्टम होना चाहिए,
अगर नहीं है तो आपकी जो बॉडी यूज़ कर रहे हैं उसमें सेंसर के अंदर 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप जब हैंडहेल्ड करते रहते हो तब आपके कैमरा की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये भी एक फैसिलिटी होना चाहिए। और जब आप 2.8 से भी ज़्यादा पावर के लेंसेस खरीदते हो तब प्रॉब्लम क्या आता है कि फोकसिंग आप बहुत प्रिसाइज करनी पड़ती है। तब जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट्स है सो कैमरा खरीदना, क्योंकि उन फोकसिंग पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आप आँख के ऊपर लाकर सेलेक्ट करके ऑटो फोकस कर सकते हो। तो हाई पावर लेंसेज जब खरीदते हो तो आपके पास में बिल्कुल मल्टीपल जोन फोकसिंग पॉइंट सिस्टम होना चाहिए कैमरा में भी, तब आपका लेंस हाई पावर रहा। जैसे 85 mm का एक लेंस आता है, 2.8 के अलावा 1.2 अपर्चर का भी आता है, तब डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी कम हो जाती है, अगर आप पलकों को फोकस करते हो तो आई बॉल आउट ऑफ फोकस हो जाता है, इतना कम डेप्थ ऑफ फील्ड होता है। तो ऐसे में आपको प्रिसाइज फोकसिंग करनी पड़ती है, तो आपकी बॉडी और लेंस दोनों में भी ऑटो फोकस का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फोकसिंग आपकी बिल्कुल ख़राब हो सकती है। अब रही बात इसकी कि लेंसेज खरीदते समय डेप्थ ऑफ फील्ड की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो अपर्चर के अलावा फोकल लेंथ से भी डेप्थ ऑफ फील्ड का फ़र्क पड़ता है। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए लेंस का जो रेंज आता है, अगर सच में देखेंगे तो अगर आपको बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालना है तो 50 mm से लेके 135 mm तक का फोकल लेंथ जो है वो रेंज है। या तो आप प्राइम लेंसेस लो या 70-200 जैसा एक लेंस 2.8 का खरीद लो, तो उसमें सारा रेंज आ जाएगा, उसमें सब कुछ आपका बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो जाती है। कई बार आपको 135 mm से ज़्यादा फोकल लेंथ पे भी फुल लेंथ पोर्ट्रेट निकालने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको फुल लेंथ पिक्चर्स में भी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप 200 mm पे 300 mm पे भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन जब आप मोबाइल से पोर्ट्रेट्स निकालते रहते हो तो मोबाइल में आपको पोर्ट्रेट मोड अलग आता है, उसका पूरा सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फोकल लेंथ आप बदल नहीं सकते, मोबाइल में फिक्स फोकल लेंथ के साथ एक कैमरा मिलता है। कई बार आपको वाइड एंगल का अलग मिलेगा, लेकिन आप उसमें लेंस बदल नहीं सकते हो, तो वहाँ पर लिमिटेशन है। तो मोबाइल खरीदते समय ही आप प्रॉपर मोबाइल खरीदना जिसमें आपको टच फोकसिंग की फैसिलिटी हो। आप आँख के ऊपर अगर आप टच करते हो तो वहीं पर फोकस हो जाए, ऐसे आपके मोबाइल में फैसिलिटी हो, दैट इज़ सफिशिएंट। हो ये लेंस सेलेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जजमेंट ज़रूर आ गया होगा। अपना अगला टॉपिक रहेगा हाउ टू कैप्चर पोर्ट्रेट्स इन आउटडोर नेचुरल लाइट। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।